मायावती का हाथी 2027 में किसका बनेगा साथी, इस बात को लेकर लगातार सियासी चर्चाएं हो रही हैं, सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती पर एक बार फिर से जो चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। अपने अपने पक्ष में करने की कोशिशें भी मायावती की जो है मायावती को लेकर चल रही हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तो ऑफर भी मायावती को दे दिया है। मायावती को लेकर कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान पिछले दिनों आया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी मायावती को यह ऑफर देते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। यूपी में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के शासन को यूपी से उखाड़ फेंकने का काम करें। लेकिन क्या मायावती इस ऑफर को स्वीकार करेंगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। दरअसल बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की तरफ से, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने का प्रयास किया गया। मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश भर में परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन मायावती ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। नतीजतन कुछ चंद सीटों पर हार मिली, यानी कि यदि 30 से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के खाते में और आ जाती तो 2024 में केंद्र की सत्ता की जो सियासी नींव है वो हिल सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 239 सीटों पर जीत दर्ज की, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर के तीसरी बार सत्ता पर पहुंच गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई और सरकार चल भी बखूबी रही। लेकिन 2027 में यूपी को साधने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस यूपी को साधने के प्रयास में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को क्या कामयाबी हासिल हो पाएगी? मायावती आखिरकार जो दलित वोट बैंक की एक प्रमुख राजनेता भारत देश में मानी जाती है, लोकसभा चुनाव में यूपी में उसकी बानगी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें 43 सीट्स पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन 16 ऐसी सीटें रही जहां पर इंडिया अलायंस को उतने ही कम वोट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे डबल वोट मायावती के खाते में चला गया। तो इस गलती को दोहराने का प्रयास कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस नहीं करेगा। कोशिशें अभी से शुरू हो चुकी हैं। मायावती के साथ साथ राजनीतिक सहयोगी के रूप में उनके साथ अब उनके भतीजे आकाश आनंद भी नजर आ रहे हैं। उन पर दारोमदार रहेगा कि आगामी 1 साल में इस संगठन को ज्यादा मजबूत किया जाए। मायावती का सियासी जनाधार जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए की रणनीति के तहत किया जा रहा है। अखिलेश यादव 2027 में फिर से परचम लहराने के लिए यहां पर तैयार नजर आते हैं, आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भी आ रही है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव 2027 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीत जाएंगे, लेकिन कुछ की राय यह भी है कि अखिलेश यादव के लिए 2027 में योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी का मजबूत यूपी का किला हिलाना आसान नहीं होगा। लेकिन मायावती यदि साथ आ जाती है इंडिया अलायंस में तो फिर कहीं ना कहीं इसकी संभावना बन सकती है। इस पूरे मुद्दे पर हमने चर्चा की अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। उनकी क्या राय प्रतिक्रिया रही वो बयान आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम स्वागत करते हैं, वो आए इंडिया अलायंस में। लोकसभा चुनाव में भी हमने उनसे आग्रह किया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई दिलचस्पी इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए नहीं दिखाई। इस बार मौका है वो आए और भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ रणनीति में शामिल हो, सत्ता परिवर्तन की लहर में शामिल हो। देखिए दिनेश जी, बसपा को लेकर ये बात स्पष्ट है काफी समय से कि वो चाहते हैं कि भाई एकला यानी कि अपने दम पर हम चलेंगे, अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। ये बात तकरीबन 2019 के चुनावों के बाद से तो काफी ज्यादा आम देखने को मिलती है, जहां पर सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और वहाँ जो जोड़ी बनी थी बुआ और बबुआ की, इस तरह का उस समय नाम दिया जा रहा था। उस जोड़ी ने मिलकर 15 लोकसभा सीटें 2019 में जब बीजेपी अपने पूरे उरूज पे थी उस वक्त भी उन्होंने जीती। लेकिन मायावती ने कहा कि उनका सपा के साथ जाने से उनको घाटा हुआ, इसलिए सपा से अपने संबंध विच्छेद किए, अलग हो गई। 22 में चुनाव में जाती हैं। आप देखेंगे कि महज एकमात्र सीट बसपा
जीत पाती है विधानसभा चुनाव में। और ये उस वक्त का आंकड़ा है या उस वक्त का जो आकलन था कि भाई अगर मायावती और सपा एक साथ होते तो तकरीबन 250 सीटें दोनों मिलकर जीत सकते थे। लेकिन जिस तरह से बीएसपी अलग हो गई, सपा अलग हो गई, उसी का फायदा बीजेपी को मिला और चुनाव में एक बार फिर योगी जी की सरकार बन गई। इसके बाद 2024 का भी चुनाव आता है, तभी बीएसपी से कहा गया कि भाई इंडिया गठबंधन में आ जाइए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, एकला चलो की नीति पर रहेंगे, हम बहुत ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। जब चुनाव में जाती हैं आप देखेंगे लगभग 400 से भी ज्यादा सीटों के ऊपर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे, उम्मीद से उतारे दिनेश जी की यहाँ पर उनकी पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जब परिणाम सामने है तो पता चला कि उनका खाता तक नहीं खुल पाए। अब यहाँ से मायावती को जरूर अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि भाई आखिर पार्टी को वो किस दिशा में और दशा में लेके जा रहे हैं। और ऐसे में जो जिक्र आपने कर दिया कि अविनाश पांडे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई मायावती जी को गठबंधन में आना चाहिए। इसके अलावा सपा की तरफ से जो इस समय सांसद हैं उमाशंकर राजभर, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही कि बहन जी अगर हमारे साथ में चलती हैं तो हम उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सरकार बना सकते हैं बल्कि बीजेपी का सफाया हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बड़े बयान अपने आप में इसलिए भी हो जाते हैं कि मायावती के साथ में जो दलित वोट बैंक अभी भी बदस्तूर जारी है, मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। अगर वो साथ में सपा के अटैच हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक इधर आ जाता है तो लगभग 45-50% का जो आंकड़ा है कह सकते हैं मत प्रतिशत का, वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकता है और सरकार आसानी से बन सकती है। यूपी में सरकार बन सकती है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में यदि शामिल हो जाती है मायावती। मैं प्रमुखता के साथ यदि अमन जी यहाँ पर जानना चाहूँ दलित वोट बैंक का विशेष तौर पर जो जनाधार रहा है मायावती का 27 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक यदि मायावती इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी कोशिश करती हैं तो फिर क्या उनके साथ रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से जब से हम देखें अखिलेश यादव अयोध्या के मुद्दे को लेकर बड़ा सक्रिय है। बिल्कुल। और अयोध्या से जो फैजाबाद लोकसभा है वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते जो दलित चेहरा है। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को क्या मायावती यदि उनके साथ नहीं आ पाती है तो भी साध लेंगे, या फिर मायावती का कंसोलिडेट वोट बैंक जो है दलित वोट बैंक वो इस बार भी निर्णायक होगा और भाजपा को फिर एक जो आगे यूपी विधानसभा चुनाव है उसमें पॉलिटिकल एज मिलेगा? देखिए दिनेश जी, मायावती जब 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी उस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ में उनकी सरकार थी। लेकिन जिस तरह का उन्होंने उस समय कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण बैठाए वो अपने आप में बहुत हर किसी को चौंकाने वाले थे। और उनके साथ में सवर्ण भी थे, उनके साथ में दलित भी थे, साथ में ओबीसी भी थे, मुस्लिम भी थे। यानी कि समाज का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ में जो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बनाई, समीकरण बनाए, उनको उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया और सरकार में वो आ गई। लेकिन जिस तरीके से 12 के बाद से लगातार मायावती ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किए हैं, जिस तरह का डाउनफॉल उनकी पार्टी को रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो जातिगत समझ मायावती को थी वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ी। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर वो एक्टिव हो रही है, 15 जनवरी को बर्थडे भी है, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा इस बीच हो सकता है। तो यहाँ मायावती को भी शायद ये लग रहा होगा कि अगर यहाँ सपा के साथ जाया जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा, सरकार में आना उनको है, क्योंकि आज भी उनके साथ में दलित वोट बैंक 10 से 15% तो है ही, जो कि एक समय 20 से 22% उनकी तरफ झुकाव होता था। तो मायावती के पास में वोट बैंक तो है और पूरे जुझारूपन से अगर वो सामने आती हैं तो यहाँ उनका जो वोट बैंक चिटक भी गया है। सर मैं यहाँ पर बीच में आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि मायावती क्या खुद में इतना कॉन्फिडेंट होंगी कि वो अकेले सरकार बना ले? यदि इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगी कि अकेले सरकार बना ले तो फिर वो कोर वोट बैंक भी क्यों मायावती के साथ जाए? यही हो रहा है दिनेश जी, बिल्कुल मैं यही पा रहा था। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर दिया कि जो कोर वोटर है अब आखिर वो मायावती छिटक क्यों रहा है? क्योंकि 2024 के चुनाव की बात करें लगभग 10% वोट मिला उनको दलित वोट बैंक का। तो ये पता चलता है कि जो 20 से 22% उनके हक में रहता था, अगर वो 10% पाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मायावती जी उतनी एक्टिव नहीं है। अगर मायावती जी पूरे तौर तरीके से जुझारूपन से अगर एक बार फिर उतरती हैं तो जाहिर बात है कि वो जो वोट बैंक है वो इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा। आजाद भले ही ये बात करते हो कि भाई जो कह सकते हैं दलित वोट बैंक उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन तमाम तामझाम के बावजूद भी अपनी ही एकमात्र लोकसभा सीट या नगीना सीट पर वो जीत पाते हैं। लेकिन यही बसपा है जिसने 18 सांसद जीते हैं, यही बसपा है जिनका 2019 में 10 लोकसभा सांसद थे। तो ऐसे में ये कह देना कि मायावती से जो वोट छिटका है वो वापस नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये किसी भी पार्टी के लिए एक ऐसा चीज हो जाएगा जो अंधेरे में रखने वाली बात हो जाएगी अपने आप को। क्योंकि मायावती अगर एक बार फिर से एक्टिव दिनेश जी हो
हो जाए तो जो उनका कोर वोटर था उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो ये अमन जी की प्रतिक्रिया सुनी, जिसमें उन्होंने विश्लेषण करके बताया कि कैसे मायावती किंग मेकर की भूमिका में 2027 में यूपी में जो है एक अहम योगदान दे सकती है, यदि वो समाजवादी पार्टी के साथ आती है, यदि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आती है। लेकिन ये गठबंधन क्या अंतिम रूप ले पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।